हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वाले लेक्चर में मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें हमने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख करके एक सारणी बनाई थी, जिसको हम लोग मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। वो जो आवर्त सारणी थी वो 1869 में दी गई, लेकिन उसके बाद में फिर कई सालों बाद जब मोजले ने ये बात प्रूव कर दी कि जो तत्वों का मूल लक्षण है वो परमाणु भार नहीं है, वो परमाणु क्रमांक है। यानी कि जो तत्व हमारे पास में मौजूद हैं, अगर हम लोग उन तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो एक निश्चित अंतराल के बाद में समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये वही आवर्त सारणी है जो कि 1913 में दी गई। इस आवर्त सारणी में ये एक टेबल बन करके हमारे पास में आई। इस टेबल के अंदर जो खड़े हुए कॉलम है उनको हम समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं या वर्ग कहते हैं। इसमें कुल देख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 0 वर्ग। ये जो 0 वर्ग है ये उस समय मौजूद नहीं था जब हमने पिछली मूल आवर्त सारणी के बारे में स्टडी की, क्योंकि उस समय यानी कि 1869 में हमारे पास में एक्रिक गैस एलिमेंट नहीं थे। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें केवल 9 वर्ग हैं। इनमें से जो 9वां वर्ग है वो 0 वर्ग है। ठीक है, और ये जो वर्ग है हमारे, इनको हम लोग ए और बी उपवर्गों में विभाजित करके रखते हैं सात तक। ये ए है और ये बी, ए और बी, ए और बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए और बी। इसमें जो हमारे ये जो पहले 7 वर्ग है, हमने इनको 2 ए और बी उपवर्ग में विभाजित किया है। मतलब ए के नीचे एक अलग तरीके के एलिमेंट है और बी के नीचे अलग वाले एलिमेंट मौजूद हैं। इस तरीके से आप लोग हर एक ऊपर से नीचे वाले कॉलम में देख सकते हैं, केवल 7 वर्गों तक। इसके बाद में जो हमारा 8वां कॉलम है, इसके अंदर हमारे 3 उपवर्ग हैं, जिनको हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब 8 फर्स्ट, 8 सेकंड और 8 थर्ड उपवर्ग कहते हैं। और जो हमारा 0 वर्ग है उसको हमने किसी भी उपवर्ग में विभाजित नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो हमारे आवर्त सारणी के वर्ग हैं उनको परिभाषित कर सकते हैं। और जो हमारे दूसरे कॉलम, मतलब दूसरे अक्षैतिज कॉलम है, मतलब ये वाले कॉलम है, इनको हम लोग सीरीज भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पे ये हमने अलग से लिखा है, सीरीज कब कह सकते हैं आप लोग इनको, और पीरियड कब कह सकते हैं। तो हम लोग इनको जनरली पीरियड से लेकर के चलते हैं। इस आवर्त सारणी के अंदर आप मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके अंदर केवल हमारे 7 आवर्त है। ठीक है, इसमें से हम लोग ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे कि जो हमारा पहला आवर्त है उसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। ये हमारा सबसे छोटा आवर्त है, यानी कि इसके अंदर सबसे कम एलिमेंट है। इस आवर्त को हम लोग अति लघु आवर्त कहते हैं। और जो दूसरा और तीसरा आवर्त है उसके अंदर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दोनों के अंदर 8 एलिमेंट हैं। मतलब जो हमारा पहला आवर्त है उससे थोड़े से ज्यादा। इसीलिए हम लोग, क्योंकि हमने उसको अति लघु आवर्त कहा है, इसीलिए हम लोग इसको लघु आवर्त कहेंगे, क्योंकि अति लघु से थोड़ा सा बड़ा जो आवर्त है उसको हम लोग लघु आवर्त कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा चौथा और 5वां आवर्त है। इसके अंदर हमारे, जब आप लोग गिन करके देखेंगे तो 18 एलिमेंट हैं। देखिए, गिन ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसी तरीके से हमारे 5वें आवर्त में भी 18 एलिमेंट है। मतलब ये वाला जो आवर्त है दोनों, ये
दूसरे और तीसरे आवर्त से भी बड़े हैं, इसीलिए हमने इनको दीर्घ आवर्त का नाम दिया, या फिर उन्होंने दीर्घ आवर्त का नाम दिया। और जो हमारा छठा आवर्त है, इस आवर्त के अंदर हमारे करीब 32 एलिमेंट हैं। 18 तो ये आप लोग देख रहे हैं यहीं तक लिखे हुए हैं, और 14 हमने यहाँ पे देखिए स्टार लगाया हुआ है, 14 एलिमेंट इधर नीचे मेंशन किए हुए हैं, इसीलिए इसमें 14 और 18 32 एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, ये क्योंकि सबसे बड़ा आवर्त है इसलिए हम लोग इसको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा सातवां जो आवर्त है, इसके अंदर यहाँ पे 5 एलिमेंट है और 14 एलिमेंट इधर रखे हुए हैं। इसके अंदर केवल अभी 19 एलिमेंट मौजूद हैं, लेकिन ये अभी अधूरा है। ठीक है, उस समय के हिसाब से। ठीक है, अब तो हमारे पास में लगभग 118 एलिमेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सातवां आवर्त है वो भी हमारा कहलाएगा अति दीर्घ आवर्त, जो अपूर्ण। इस आवर्त सारणी की हमारी कई सारी विशेषताएं हैं। इस आवर्त सारणी से तत्वों का अध्ययन जो हमारी मूल आवर्त सारणी है उसकी अपेक्षा और अधिक सरल हो गया। दूसरी बात, इस आवर्त सारणी से हम लोग तत्वों की संयोजकताएं भी पता लगा सकते हैं आसानी से। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं इनकी जो संयोजकताएं हैं वो एक है सभी एलिमेंट की, ये फर्स्ट ए वर्ग है, इन जितने भी एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए इन सभी की संयोजकता एक है, इनकी दो है, और इनकी 3 है, इनकी 4 है, और इनकी फिर 3 और फिर 2 और 1। इस तरीके से हम लोग आसानी से इससे संयोजकताओं का भी पता लगा सकते हैं। इस आवर्त सारणी के अंदर हमारी कुछ प्रॉब्लम्स जो मूल आवर्त सारणी के अंदर थी परमाणु भार वाली, कि जो परमाणु जिनका परमाणु भार अधिक था वो एलिमेंट बाद में रखे गए थे, जैसे कि निकिल और कोबाल्ट का कम परमाणु भार था, उनको पहले रखा गया था। तो वो वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पे सोल्व हो गई है, क्योंकि जो इस आवर्त सारणी का जो बेस बनाया गया है वो परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। इसलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 27 वाला एलिमेंट है और यहाँ पे 28 वाला एलिमेंट है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। ये जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में जितने भी हमारे खाली स्थान है, इस आवर्त सारणी में जो खाली स्थान छूट गए हैं उनकी जगह नए तत्व खोजने के बाद रखे जाएंगे, जो रिसर्च में महत्वपूर्ण भी साबित हुए, या जिन्होंने मतलब साइंटिस्टों को मोटिवेट किया नए तत्वों की खोज के लिए। ये वाली जो हमारी आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी के अंदर हमने हाइड्रोजन को 2 स्थान दिए हैं, जैसे कि एक तो लिथियम इनके अक्षार धातु के ऊपर और दूसरा हेलोजन्स के ऊपर, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो दोनों एलिमेंट के साथ में गुणों के साथ समानता दिखाता है, ये भी इसका एक मुख्य गुण है। लेकिन इसके कई सारे दोष भी हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। आइए, इस आवर्त सारणी के अंदर सबसे जो पहला दोष है, हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन को इसमें 2 स्थान क्यों दिए गए हैं? क्योंकि जब वो एलिमेंट एक है तो उसको एक ही स्थान देना चाहिए, 2 नहीं देने चाहिए, ये इसका पहला दोष है। दूसरी बात, आप लोग देख सकते हैं जो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड एलिमेंट हैं वो इस आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं, उनके लिए प्रॉपर स्थान नहीं बनाया गया है। तीसरी बात, इसके अंदर खाली स्थान नहीं छूटे होने चाहिए थे। चौथी हमारी इसके अंदर जो कमी है वो ये है कि इस आवर्त सारणी के अंदर समस्थानिक और समभारिकों को स्थान नहीं दिया गया है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसमें भी कई सारे दोष है। इसके बाद हम बात करेंगे जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसके बारे में। आइए अब हम बात करते हैं दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी के बारे में। ये जो हमारी आवर्त सारणी है ये हमारे आधुनिक साइंटिस्टों के द्वारा दी गई। इसमें कई साइंटिस्टों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जैसे कि श्रोडिंगर, रदरफोर्ड और नील बोर। इस आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा योगदान हमारे नील बोर का रहा, इसीलिए हम लोग इसको नील बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। इस आवर्त सारणी में जो तत्वों का बेस है वर्गीकृत करने का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया गया, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में ही इनको व्यवस्थित किया गया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है यहाँ पे वो हाइड्रोजन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1s1, और इसके बाद में हमारा एलिमेंट है यहाँ पे हीलियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2। इसके बाद में यहाँ पे फिर जब हम लोग नेक्स्ट आवृत में आते हैं, दूसरे आवृत में देख सकते हैं 1s2 2s1 1s2 2s2, और यहाँ पे है 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे 2p4 2p5 और 2p6। इस तरीके से आप लोग पूरी आवर्त सारणी को देख सकते हैं कि इस आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व हैं हमारे उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो SPDF उपकोषों के अंदर इलेक्ट्रॉनों को डाल करके किया गया है। तो उसी के बेस पे इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा भी हुआ है S ब्लॉक, यहाँ पे P ब्लॉक एलिमेंट लिखा हुआ है, ये है हमारा D ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये है हमारा F ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि S उपकोष के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, इसीलिए उसके केवल 2 ही हमारे समूह बनते हैं, 2 ही ऊर्ध्वाधर कॉलम बनते हैं। P उपकोष के अंदर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए उसके अंदर हमारे 6 समूह बनते हैं केवल, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। D उपकोष के अंदर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, इसलिए उसके कॉलम भी हमारे 10 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। F ब्लॉक के अंदर हमारे 14 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, इसलिए उसके अंदर भी हमारे 14 कॉलम बने हैं। ठीक है, ये आवर्त सारणी हमारी मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस आवर्त सारणी में जो तत्वों का अध्ययन है वो पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा सरल हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर दोष थे, जैसे कि हाइड्रोजन को 2 स्थान दिए गए थे, इसमें हाइड्रोजन को केवल 1 ही स्थान दिया गया है। ठीक है, और उसके अंदर हमने देखा कि जो समस्थानिक और संभारिक है उनको स्थान नहीं दिया गया है, इसमें भी उसकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है परमाणु क्रमांक वाले हैं वो सभी के सभी समस्थानिक यहीं पे गिने जाएंगे। और इसके अंदर जो हमारी लैंथेनाइड और एक्टेनाइड एलिमेंट वाली प्रॉब्लम थी कि उनको दोनों को अलग अलग स्थान दिया गया है, वो प्रॉब्लम भी एक तरीके से सोल्व हो जाती है, क्योंकि इस आवर्त सारणी को जनरली देखा जाए तो ये सारणी हमारी ब्लॉक में डिवाइडेड है, ना कि वर्ग और समूहों में। लेकिन जो हमारे वर्ग और समूहों वाली थ्योरी है वो भी काफी हद तक इसमें हमारी सॉल्व हो जाती है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। उससे आप लोग इसको स्टडी करना चाहें तो उससे भी इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा फर्स्ट ए, सेकेंड ए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और फिर ये 0 वर्ग भी इसको कह सकते हैं। इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, और फिर यहाँ पे बी वर्गों में भी डिवाइड करके देख सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं आसानी से। और इसको आप लोग दूसरे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे पीरियड्स हैं वो ये तो मतलब समूह है, उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 वर्गों के रूप में भी इनको आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारी आवर्त सारणी है ये अब तक की सबसे बेहतर आवर्त सारणी है, और इसमें तत्वों के अध्ययन को आसानी से स्टडी किया जा सकता है। आगे हम इसके बाद में बात करेंगे कि इस आवर्त सारणी के अंदर तत्वों के जो गुण है या लक्षण है वो किस तरीके से परिवर्तित होते हैं, वर्गों में ऊपर से नीचे, और आवर्त जो है हमारे उसमें बाएं से दाएं किस तरीके से परिवर्तित होते हैं। लेकिन पहले हम लोग उसको समझने से पहले उन चीजों के बारे में अलग अलग से जान लेते हैं और फिर उसके बारे में बात करेंगे।